गाइस, दिस इज योर बॉय वासु साइकिल और आज की वीडियो में यार मैं अपने चैनल की मोस्ट इन डिमांड वीडियो लाया हूं जो कि है निमसेट 2021, जो कि है 2021 को घर बैठे हुए कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हो विदाउट कोचिंग। वो मैं आज आपको यार सारा बताऊंगा। और ये जो मेरा टारगेट है वो है 8 महीने, मतलब 8 महीने में आप घर बैठे हुए निमसेट प्रिपेयर कर सकते हो निमसेट के लिए, और विदाउट एनी कोचिंग, विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। तो यार ये वीडियो शुरू होने से पहले मैं आप सभी को यार ये बताना चाहता हूँ कि मेरे चैनल पे अभी तक जो भी वीडियोस आई हैं सारी वो आई है यार पोस्ट ग्रेजुएट, जिसमें मैंने एमसीए को टारगेट करा है और ऑलमोस्ट हर टॉपिक मैंने छूने की कोशिश करी है। और यार आप सभी के बहुत सारे डाउट्स थे जो मैंने वो क्लियर करे। तो यार अब मैं अंडर ग्रेजुएट दिल्ली यूनिवर्सिटी पे बनाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है यार, क्योंकि वहाँ पर भी अभी बहुत सारी ऐसी फील्ड है और क्वालिटी कंटेंट है जो अभी तक किसी ने भी नहीं दिया। तो यार अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है या फिर अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं करा है जो कि यार 12th जस्ट पास हुए हैं, तो उनके साथ कर देना यार, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं क्वालिटी कंटेंट लाता हूँ विदाउट एनी कॉस्ट और बहुत रिसर्च कंटेंट होता है यार मेरा। तो यार अब ज़्यादा देर ना करते हुए मैं शुरू करता हूँ आज की वीडियो। फिर आज की वीडियो में मैंने कुछ पॉइंट्स डिस्ट्रीब्यूट करे हैं और इसमें मैंने कुछ डमी से एक टाइम टेबल आप कह सकते हो या फिर एक स्ट्रैटेजी बनाई है। इसमें यार ये हर पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, तो अगर आपको इसमें कुछ कमी लगती है तो आप ऐड कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो। अगर आपको इसमें ज़्यादा लग रहा है तो आप अपने हिसाब से इसको वेरिएशन दे सकते हो। तो यार सबसे पहले अगर मैं आपकी जगह होता और मेरे को 2021 घर पे बैठ के प्रिपेयर करना होता निमसेट का एग्जाम, तो यार सबसे पहले तो मेरे को अपना क्लियर होता कि मेरे पास बुक सारी पहले होनी चाहिए। मान लो मैथ्स की कौन सी बुक चाहिए, लॉजिकल की कौन सी चाहिए और कंप्यूटर और इंग्लिश की कौन सी बुक चाहिए। तो यार ये पहले से क्लियर रखना। अगर आपको नहीं पता कौन सी बुक से पढ़ना है तो आई बटन पे यार आ रहा होगा, मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बना दी है, तो देख लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना यार, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। तो यार बुक्स कौन सी चाहिए, और एक गलती सारे पहले ये करते हैं यार, मान लो कि मैं अरिहंत कर रहा हूँ, आधी बुक खत्म कर ली, अच्छे से कंसेप्ट बिल्ड हो रहे हैं, इतनी देर में मेरे दोस्त का फोन आता है, वो मेरे को कहता है कि यार मेरे सीनियर का तो एनआईटी सूरत कल हो गया है, क्योंकि उसने ना आर.डी. शर्मा या फिर मान लो कोई और ऑथर की बुक करी थी, तो यार तू भी वही कर। वहीं मैं क्या करता हूँ, अपनी अरिहंत छोड़ता हूँ, आर.डी. शर्मा पकड़ता हूँ और वहीं से करता हूँ। तो ये सारा मिक्स एंड मैच हो जाता है यार। लेकिन आपको उसकी बिहाइंड स्टोरी नहीं पता, उसके सीनियर का सूरत कल इसलिए हुआ होगा क्योंकि यार उसने कंसेप्ट बिल्ड करे, ये नहीं कि यार उसने किसी एक पर्टिकुलर ऑथर की बुक प्रिपेयर करी। आपको अपने कंसेप्ट बिल्डिंग करने हैं। जो किताब लोगे आपको ये देखना है यार आपको अंडरस्टैंड हो रहा है उस किताब से, आंसर हो उसमें, आपको समझ आना चाहिए, आपके कंसेप्ट बिल्ड होने चाहिए। सबसे पहला पॉइंट ये है। और दूसरा यार जो भी बुक्स हैं वो सफिशिएंट होनी चाहिए आपके सिलेबस के हिसाब से, और उसमें प्रीवियस ईयर पेपर तो जरूर हो और सॉल्व हो। सॉल्व का ये यार टाइम बचता है। अगर आपको नहीं आता तो आप यार अपने दोस्तों को तोड़ना भेजोगे, यार व्हाट्सएप पे भेज दिया यार ये दोस्त इसका सॉल्व करके भेज, हमें यार सोल्यूशन पहले से मिलना चाहिए। तो सबसे पहली बात यार मेरे को ये क्लियर होनी चाहिए बुक्स कौन सी चाहिए, और मेरे पास सारी बुक्स पहले से होनी चाहिए कि मेरा टाइम वेस्ट ना हो। अब चलते हैं हम अपने दूसरे पॉइंट की तरफ। तो दूसरे पॉइंट होता है यार पेपर एनालिसिस। मैं हर अपनी वीडियो में ये बोलता हूँ यार पेपर एनालिसिस कर लो। अब यहाँ पर पेपर एनालिसिस का क्या मतलब है यार, मान लो मैंने 5 साल के पेपर उठाए 2015 से लेके 2019 या 20 तक का जो अभी होगा। उसके बाद मैंने क्या करा, टॉपिक मैथ्स के लिखे, क्योंकि मैथ्स सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। हमने मैथ्स के सारे टॉपिक लिख लिए। उसके बाद 2015 का पेपर उठाया, देखा मैंने कौन कौन से मैथ्स के इंटीग्रेशन के टॉपिक आ रखे हैं, सारे गिन लिए। तो इंटीग्रेशन के नीचे 5 क्वेश्चन आए समझ लो, तो 5 लिखे। सिमिलरली ऐसे मान लो डिफरेंशिएशन या फिर एलपीपी या कोई भी जो अलग टॉपिक है आपका वो लिखा, उसके नीचे कितने क्वेश्चन आए 2015 में वो लिख लिए। ऐसे ही करके यार 2016, 2017, 2018 ऐसे कर करके हमें 2020 तक पूरा पेपर एनालिसिस करना है कि हमें पता हो कौन से टॉपिक कहाँ आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें। तो जब यार हमें ये पता लग जाएगा, हमें पता लग जाएगा इंटीग्रेशन में हर साल इतनी वेरिएशन हो रही है, 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, +-2 हो रहे हैं, मतलब ज़्यादा हो सकते हैं कभी बार 2 क्वेश्चन, कभी बार 2 क्वेश्चन कम। ये नहीं होगा कि यार इंटीग्रेशन है तो एक साल आया अगले साल आया नहीं, ये डीयू का पेपर नहीं है, निमसेट है, पैटर्न सेट होगा, डिफिकल्टी ऊपर नीचे ज़्यादा हो सकती है, क्वेश्चन उतने ही रहेंगे। तो इससे आपको पता लग जाएगा यार आपको कौन से टॉपिक पे पहले ध्यान देना है, कौन से क्वेश्चन मतलब मान लो ज़्यादा आ रहे हैं, आपको उसका टॉपिक पहले उठाना है। तो यार जो ये मेरे से मैसेज करके पूछते हैं पर्सनल पे कि यार निमसेट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो, उनका ये डाउट अब क्लियर हो जाना चाहिए। अब मुझे ये आना चाहिए कि यार तुम्हारी रैंक आ गई, ठीक है। इसके बाद तो अगला यार मैं आऊँगा, अगर मैं आपकी जगह होता तो सबसे पहला मंथ, क्योंकि यार मैंने 12वीं में मैथ्स करी थी और उसके बाद 12वीं और 11वीं की मैथ्स मुझे अब करनी है, 3 साल का गैप है, लेकिन यार मेरे कंसेप्ट क्लियर है। तो मैं 1 महीना क्या करूँगा, बेसिक मैथ्स करूँगा।
बेसिक मैथ्स का ये मतलब यार एनसीईआरटी करूंगा प्लस थोड़ा लेवल ऊपर कर लूंगा, ऊपर नीचे, ठीक है। एनसीईआरटी पूरी खत्म करूंगा 1 महीने में, और जो अपने फॉर्मूलाज है ना यार वो एक कॉपी में लिख लूंगा, और पूरे टिप्स पे याद होने चाहिए सिर्फ 1 महीना। तो यार दिन का आप मान लो 4 घंटे आपको पढ़ना है, 4 घंटे सिर्फ निमसेट का पढ़ना है, ताकि आपको यार एक तरीके से कहें विद हार्ट पढ़ना है, ना आपको कहीं ध्यान और लगाना है ना इधर उधर। तो आपको सिर्फ 4 घंटे दिन में पढ़ना है, और आप इसको कम भी कर सकते हो, 3 घंटे, आपकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। मैंने एवरेज बोली है, 3 से 4 बहुत है, सफिशिएंट है 8 महीने में क्लियर करने के लिए। इससे ज़्यादा बड़ा एग्जाम नहीं है ये, मतलब मैंने दिया, मुझे पता लग रहा है मेरी क्या क्या गलतियाँ थी। उसके बाद यार पहले महीने में तो मैंने बेसिक मैथ्स कवर कर ली, तो अब मेरे को याद हो गई हर चीज़, मतलब फॉर्मूले रट गए, मेरे को कंसेप्ट याद आने लग गए। उसके बाद सेकंड मंथ में मैं क्या करूंगा, लेवल पर बढ़ाऊंगा लेवल। सेकंड और थर्ड मंथ में मैं क्या करूंगा, आरडी शर्मा करूंगा, अच्छे से पूरी सॉल्व करूंगा आरडी शर्मा। और जो जेई लेवल के क्वेश्चंस है ना वहां पर आऊंगा। यहाँ पर अब मैं जेई की क्यों बात कर रहा हूँ यार, अब मानो कि 11वीं और 12वीं के बच्चे हो आपको उसी टाइम ही वो कंसेप्ट सीखने हैं, उसके बाद आपको क्या करना है यार, उसका ही हायर लेवल करना है, और जेई मेन जो होता है वो आपको क्लियर करना है। अब यार आप 3 साल बड़े हो चुके हो, आपका दिमाग खुल चुका है, तो यार आपको ज़्यादा देर नहीं लगेगी जेई मेन के क्वेश्चन सॉल्व करने में। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ यार, 11वीं के बच्चा अगर कर सकता है जेई मेन का एग्जाम क्लियर, तो आप क्यों नहीं। ये मैं यार आपको एक तरीके से विश्वास दे रहा हूँ कि आप भी कर सकते हो। तो आपको उसमें आपको अपना लेवल इतना करना है यार कि आप आरडी शर्मा आराम से कर सको, और जेई लेवल की मैथ्स के क्वेश्चन आराम से कर सको। मतलब प्रैक्टिस इतनी करनी है, और प्रैक्टिस इन द सेंस ये करनी है यार, आप अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपको सारा दिन उस पर नहीं लगाना है, एक क्वेश्चन पे आपको कोई अवार्ड नहीं देगा। अगर आपको नहीं आ रहा तो आपको उसका कंसेप्ट देखना है, और आगे अगर उसी कंसेप्ट का क्वेश्चन आए तो आपको इजीली सॉल्व हो जाना चाहिए। तो यार अब आप कहोगे यार कि मैथ्स ही मैथ्स हो रही है, लॉजिक तो हो ही नहीं रही, मेरा तो बोरिंग लगने लग जाएगा। तो यार आप इसको अपने हिसाब से वेरिएशन दे सकते हो कि मान लो 2 घंटे आप मैथ्स करते हो या 3 घंटे मैथ्स प्रैक्टिस करते हो, उसके बाद आप यार लॉजिक प्रैक्टिस कर सकते हो। तो यार मैंने एक डमी सा बनाया है पूरी स्ट्रैटेजी, तो आप ये इसमें वेरिएशन कर सकते हो। उसके बाद अगला ये आता है यार कि मैं 4th महीने, मतलब पहले 3 महीने में मेरी मैथ्स खत्म हो जानी चाहिए। खत्म इन द सेंस यार कि अब अगर आपके सामने कोई भी क्वेश्चन दे दे तो यार आप पूरी उसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो, इतनी मैथ्स आ जानी चाहिए आपको। ये नहीं है कि 12 महीने आप मैथ्स ही मैथ्स पढ़ रहे हो, इतना ज़्यादा नहीं लेना। आपको कंसेप्ट्स अपने स्ट्रॉन्ग रखने हैं, बेस स्ट्रॉन्ग रखना है, और जो भी आपके न्यूमेरिकल्स के मतलब मान लो फॉर्मूला है वो आपको रटे होने चाहिए ढंग से। उसके बाद हम आते हैं 4th मंथ में। 4th मंथ होता है यार लॉजिकल रीजनिंग का। लॉजिकल रीजनिंग पे यार आप मान लो मैथ्स आपको प्रैक्टिस करनी नहीं छोड़नी, तो 1.5 से 2 घंटा आप रोज के लॉजिकल रीजनिंग पे देना। उसके बाद जो बाकी बचे 2 घंटे हैं, 2.5 घंटे हैं, उसमें आप करोगे यार मैथ्स प्रैक्टिस। मैथ्स प्रैक्टिस करनी बिल्कुल भी नहीं छोड़नी। तो यार 4थे महीने में मैं अपने बेसिक कंसेप्ट बिल्ड करूंगा। लॉजिक यार आपने कोई ना कोई पेपर तो दिया ही होगा, लॉजिकल रीजनिंग अगर आपको बिल्कुल नहीं आती तो आप इस पर ज़्यादा टाइम दे सकते हो, अगर आपको आइडिया है तो आप इतने टाइम कर सकते हो। मतलब बेसिक कंसेप्ट बिल्ड करने के बाद मैं अपनी प्रैक्टिस स्ट्रॉन्ग रखूंगा कि हाँ यार अब मेरे से हो जाएंगे, अब ये क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ। अपने वीक पॉइंट्स को आपने अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाना है यार। इसके बाद यार मेरे 2 मेन सेक्शन, मतलब ये आप 1 से 1.5 महीना ले सकते हो, 2 मेन सेक्शन कवर हो गए 4 महीने के अंदर। 4 साढ़े 4 महीने के अंदर आपके 2 मेन सेक्शन कवर हो चुके हैं। अब बचे 2, बाकी के 2 हैं CS और इंग्लिश। और CS और इंग्लिश यार 15 से 17 दिन अगर आप 2-2 3-3 घंटा पढ़ो, इससे ज़्यादा आपको चाहिए ही नहीं। अगर कोई आ रहा है यार प्रिपेयर करने तो उसको कंप्यूटर की थोड़ी तो नॉलेज होगी। उसके बाद यार आपको क्या करना है, बेसिक इंग्लिश पढ़नी है, अपने पुराने साल के पेपर उठाने, वहाँ से इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस करते रहने, टाइम पे वर्क करना है। और उसके अलावा कंप्यूटर्स के बेसिक जो कंसेप्ट हैं वो आपको बिल्डअप करने हैं। जब हमारा ये हो जाएगा यार 5 साढ़े 5 महीने में आपका सिलेबस खत्म है। यार सिलेबस खत्म होने का मतलब ये नहीं कि यार मेरे को NIT त्रिची मिल गया या सूरतकल मिल गया या वडांगल मिल गया, ये नहीं है। अभी आपने पढ़ लिया हर चीज़ को, अब आपके पास 120 मिनट है, 120 क्वेश्चन है। अब मान लो कि आपकी यार आप जो पढ़ चुके हो आपको 5 मिनट लगते हैं एक क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो अब जो बचा 2 से 2.5 महीना आपको टाइम पे वर्क करना है। टाइम पे इन द सेंस कैसे आप वर्क कर सकते हो यार, ये अब आपको स्ट्रैटेजी इतनी बनानी है 2 से 2.5 महीने कि आप टाइम पे कैसे वर्क करोगे। कि मान लो कि मैथ्स क्या है, सिर्फ मैथ्स का सेक्शन उठा लो, मैथ्स का सेक्शन आप मान लो 60 मिनट में आपको जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो करने हैं, बाकी के 60 मिनट में आपको 3 सेक्शन करने हैं। आपको अपने टाइम पे वर्क करना है कि आप जल्दी से जल्दी 1 मिनट में कितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। प्रैक्टिस हो गई यार, यहाँ पर प्रैक्टिस हो गई, कंसेप्ट बिल्ड हो गए, उसके बाद यार फॉर्मूलाज आपने रट लिए ढंग से, अब यहाँ टाइम पे वर्क करना है।
टाइम पे और प्रीवियस ईयर पेपर पे। इसके बाद यार 2 से ढाई महीना, मुझे ऐसा लगता है कि इतनी प्रिपरेशन के बाद भी अगर आप 2 से ढाई महीना लोगे ना तो आपका आराम से हो जाएगा। प्रीवियस ईयर पेपर करने हैं बस, इतना कर लो 5 साढ़े 5 महीने में कि आपको यार कोई टॉपिक रिवाइज ना करना पड़े। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने आपने, और अपने टाइम को जो है और जो आपके क्वेश्चन सही करने की कैपेबिलिटी है उसको इंक्रीज करते जाना है। तो यार मेरे हिसाब से आपके प्रिपरेशन घर पे इजीली हो जाएगी। और बुक्स के पीछे मत भागना यार, कंसेप्ट्स के पीछे भागना हमेशा की तरह। यार कंसेप्ट अगर क्लियर होंगे ना तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपका आराम से क्लियर होगा। और अगर आपने टाइमिंग पे पकड़ पा ली ना, टाइमिंग और एक्यूरेसी पे अपने क्वेश्चन सॉल्व करने की, तो यार कोई भी आपको ये एग्जाम क्लियर करने से नहीं होता। और अगर आपने मेरी GMA वाली वीडियो देखी होगी, उन्होंने क्या कहा था यार, वो कुछ इतना खास नहीं कराते, उसने अपनी स्ट्रैटेजी बाहर नहीं लाया था सबके सामने। उसने ये बोला था कि यार 14 घंटे हम खुद पढ़ते थे। तो यार वहां पर भी अगर आप 1-1.5 लाख दे के खुद पढ़ रहे हो, सिर्फ मटेरियल के लिए अगर आप इतना दे रहे हो, तो मेरे हिसाब से यार घर पे भी अगर आप उससे मान लो 2-3 घंटे कम एफर्ट देते हो लेकिन दिल से पढ़ते हो तो आपका जरूर क्लियर होगा। तो यार अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, लाइक कर देना यार, मुझे पता लगे कितने लोगों को सही लगे, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि यार आपको इसमें क्या इंप्रूवमेंट लगती है। और अगर अभी तक आपके कोई भी छोटे मोटे डाउट हैं अंडर ग्रेजुएट को लेके या पोस्ट ग्रेजुएट को लेके, तो यार आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो और वहाँ डाउट पूछ सकते हो। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि रिप्लाई सबको मिले। एंड थैंक यू सो मच।